पढ़ें कुरान पढ़ें नौजवानों, मरना है सबको। जनाजे उठते हैं हर उम्र में, ये कोई जरूरी नहीं है बाल सफेद होंगे तब बंदा मरेगा। हाँ, अब तो अक्सर बूढ़े बैठे रह जाते हैं, एक ही घर से चार चार जवान चले जाते हैं, पता चला अभी दादा बैठा है, अभी बाप बैठा है, बेटे चले गए। गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कब्र वो जगह है कि जिसको अंधेरे का घर कहा जाता है, जिसको कीड़ों का घर कहा जाता है, हाँ, जिसको बिच्छुओं का घर कहा जाता है, जिसको सांपों का घर कहा जाता है। ये तो करम है अल्लाह का, उसने मट्टी डाल के बंदों के अब छुपा दिए। अगर वो खोलने पे आ जाए तो बड़े अच्छे अच्छे मुंह नहीं दिखा सकते। हम किसी को क्या नीचा करेंगे। कोई कह दे यार दाढ़ी रख ले तो कह रहा चलो तुम ही जन्नत में चले जाइयो। खेल समझ रखा जिंदगी को, तमाशा ही ये भी कोई। यकीन नहीं आता तुम्हें ना, जाओ हॉस्पिटलों में जाके देखो, ऑक्सीजन लगे पड़े मुंह पे, ऑक्सीजन, सांस नहीं ले पा रहे। दौलत जाके पूछना, कोई कहेगा ये करोड़पति लेटा है, कोई कहेगा ये अरबपति लेटा है। अगर दौलत ही सब कुछ होती ना तो मुंह पे ऑक्सीजन नहीं लगता। लेकिन अल्लाह दिखाता है, देख किस अकड़ में रहता था, आज मैंने तुझे सांस सांस के लिए मोहताज कर दिया है। जब जवानी थी, जब ताकत थी ना, तो बोलता था ना, अरे जाओ देख लेंगे, जाओ देखा जाएगा। क्या कब्र में देखेगा। जब सांस फूलती है ना तो पूरी दौलत देख करके बंदा ना एक सांस वापसी की ख्वाब देखता है, तमन्ना करता है। तुम नहीं जानते हो, खुदा की कसम तारीख पढ़ करके देखो, बड़े बड़े दौलत वालों को देखो, आज अकड़ आ गई है, 4 पैसे आ जाते हैं फिर 3 कुछ नहीं है। जितने बड़े दौलत वाला उतना बड़ा अय्याश बना बैठा है, जितना बड़ा अमीन है उतना बड़ा चैलेंज कर रहा है। जिसके पास दौलत कसरत से है उतनी बेगैरती के साथ जिंदगी गुजारता जा रहा है। हमारी कौम का हुआ क्या है, ताशों में हम लग गए, ढोलों में हम लग गए, तमाशे हमसे आबाद गए, मस्जिदें हमने वीरान कर रखी है। क्या जवाब खुदा को जाके दोगे? मुझे बताओ तो सही, जिसकी नाफरमानी करते हो उसके एहसानात याद है कि नहीं? तू सो के नहीं उठता है, खुदा नाश्ता पहले दे देता है। तू इबादत एक वक्त की नहीं करता, दोपहर का खाना खुदा देता है। तुझे जोहर असर का याद ख्याल नहीं आता, मगरिब का सजदा तूने नहीं किया, शाम का खाना उसने दे दिया है, ईशा की पढ़े बगैर तू तो सो गया था। तुझे तो कपड़ों का होश नहीं, तुझे तो बदन का होश नहीं। वो कैसा मालिक के कुल्क है, तुझे बेहोशी के आलम में ऑक्सीजन की कमी नहीं करता है, फेफड़ों की रफ्तार नहीं रोकी जाती है, नफ्स बराबर चला रहा है, दिलों की धड़कनें बराबर चल रही है। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये सिर्फ वही कर रहा है जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात पैदा की है, जो निज़ाम हस्ती को चला रहा है। तू जिसकी नाफरमानी कर रहा है, ये सारी पावर उसी की है, सारी ताकत उसी की है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर खुदा तौफीक दे, सुबह को आँख खुल जाया करे, अजान होते ही मस्जिद में जाया करो, नमाज पढ़ के नाश्ते किया करो। खुदा की कसम रोजी भी बढ़ा दी जाएगी, तुम्हारी उम्रें भी बढ़ा दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, दश्मे दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़े, शुरू दिन का आगाज अल्लाह की इबादत से करें। फजर के बाद कुरान लेके बैठे, कुरान लेकर के बैठे, ये हम पे लाजिम है। बैठे हम कुरान लेकर के, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें दे रहा। लेकिन माफ कीजिए, हमें खुदा पे उतना भरोसा नहीं रहा जितना तावीज़ों पे हो गया, जितना डोरियों पे हो गया। हाँ, जितना डोरियों पे हो गया। मुझे बताओ, मैं कहता हूं ये जितने वायरस फैले ना डॉक्टर साहब, अगर अल्लाह सिर्फ ऑक्सीजन कम कर देना तो वाकई किसी वायरस की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया सजदे में पड़ी होगी, पूरी दुनिया। लेकिन वो जबरन किसी को अपनी बारगाह में लाना नहीं चाहता। वो तो कहता अब मैंने तुझे दोनों रास्ते दिए, तुझे जन्नत का भी मालूम है, दोज़ख का भी मालूम है, अब फैसला तुझे करना, तुझे मैं प्यारा हूं या तुझे दुनिया प्यारी है? कह रहा मौलाना मैं कतई हराम काम ना करता, मगर मजबूरी आ गई, बालक भूखे थे। तू बता, तू बड़ा है या नबी की बेटी फातिमा ज़हरा बड़ी है? मुझे बता तो सही। एक दिन मेरे हुजूर बेटी के घर तशरीफ लाए, जाओ जाके बेटियों से भी कहना। आज कितने घरों में इसलिए तलाक हो जाती है, बेटियों के शौक पूरे नहीं हो पाते ना, तो शौहरों को गालियां देती हैं, ताने देती हैं, तो फिर शौहर मजबूरी में तलाक दे देता है। जाओ जाके बेटियों से कहो। कामयाबी ये नहीं है कि तू 70,000 का जोड़ा पहने, कामयाबी ये नहीं है तू 20,000 का लहंगा पहने। कामयाब बेटी वो है जो पैबंद लगे कपड़े पहन के शोहर को राजी करके दुनिया से चली जाए, वो सबसे ज्यादा कामयाब बेटी है। लेकिन ख्वाब बड़े, शौक बड़े। जब से ये आए ना ये खिपड़े मोबाइल है, अब तो नमाज छोड़ देगी लेकिन सीरियल नहीं छोड़ेगी।
रोटी में लेट हो जाएगा लेकिन सीरियल देखेगी। ये तमाशे हमारे घरों में आ गए और वो फैशन फिर हमारी नस्लों में उतर आया। वही फैशन उतर आया, वही फैशन हमारी नस्लों में उतर आया। हमें हो क्या गया? आज दुनिया चीख रही है, दुनिया चीख रही है। फिर वो जब देखती है तो शोहर से कहती है मुझे ये चाहिए ऐसे कपड़े। शोहर बेचारा 500-600 रुपए रोज का कमाने वाला, 500-600 रुपए रोज के अब तो खर्चे भी हैं घर के। गरीब से गरीब तर बंदे का खर्च कम से कम 1000 रुपए घर का हो गया, जो महंगाई का दौर है। मेरी बेटी मेरी बहन अगर शोहर 600 रुपए कमा के ला रहे, बता बच्चों का पेट भरे या तेरे शौक पूरे करे। खुदारा इन शौकों का गला घोटो। जिंदगी इसका नाम नहीं है। एक दिन मेरे हुजूर बेटी के घर तशरीफ लाए। जब बेटी के घर तशरीफ लाए, दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई मन दक्कल बाब। दरवाजा किसने बजाया? हुजूर फरमाते हैं अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी मैं तुम्हारा वालिद आया हूं। कहती हुजूर अकेले हैं या कोई साथ में? हुजूर फरमाते हैं बेटी अकेला हूं। फरमाया फिर अंदर आ जाए, और अगर कोई साथ में हो तो मुझे चादर दे। हुजूर अंदर तशरीफ लाए, बेटी मुसल्ले पे बैठी है। सुने कान खोल के। जब अंदर आए, बेटी मुसल्ले पे बैठी है। हुजूर के इस्तकबाल में उठ के खड़ी हुई, कदम कांप गए, कदम काट गए। मैं किसकी बात कर रहा हूं? खातून जन्नत, जिनको जन्नती औरतों की मलका बनाया गया है। हाँ, जिनके सरदारी का वादा मेरे हुजूर ने ले लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आज के घर की बात नहीं। आज कोई मौलवी की बेटी, कोई किसान की, कोई प्रधान की, कोई जमींदार की, कोई चौकीदार की, आज मुस्तफा की बेटी नहीं है। लेकिन मिजाज फिर भी आज के देखिए और कल की बात देखिए। खड़ी हुई मुसल्ले पे, हुजूर फरमाते हैं फातिमा ये बात क्यों कही? कोई हो तो चादर दे दे और ना हो तो अंदर आ जाए। कहती हैं अब बाबा जो दुपट्टा मैंने ओढ़ रखा है ना, इसके पैबंद खुल गए हैं। कोई और होता तो मैं इसके ऊपर से आपकी चादर डालती, लेकिन बाप है और बाप बेटी का पर्दा क्या। जब आए ना तो बेटी कांपी, गिरने लगी। हुजूर ने बेटी को संभाला। फरमाते फातिमा खैर तो है? कहती या रसूलल्लाह फाकों से कमजोरी इतनी आ गई है कि खड़ा नहीं हुआ जाता। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा क्या चाहती है? महबूब बेटी तेरी और इतने फाके? मेरे नबी ने फरमाया बेटी मुसल्ले का कोना हटा। जब कोना हटाया ना तो मुसल्ले के नीचे हीरे जवाहरात का दरिया था। आका फरमाते बेटी जितने चाहे भर ले, मगर याद रखना या तो दुनिया ले लो या आखिरत ले लो। खातून जन्नत ने वही कोना छोड़ दिया। कहती आका फातिमा की पूरी जिंदगी खुदा के लिए गुजरी है, मुझे इस दौलत की कोई जरूरत नहीं है। आज हुआ क्या है? हमें आज हुआ क्या है? बात बात पे बेटियां तलाक मांगने लगती हैं। चल चल तेरे घर में सुख नहीं पाया, तेरे घर में सुकून नहीं पाया। और जब लड़ाइयां होती है ना तो फिर ये भी फोन करके कहते आऊं क्या बेटी? वो कहती आओ अब्बा जरा देखियो ही ना आके। सुनो, शादी के बाद औरत के हक में सबसे ज्यादा ताकतवर उसका शोहर होता है। बाप चाहे करोड़पति क्यों ना हो, शोहर से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं उसके लिए। आपके पास दौलत है, आप गए अपने जाके तमंचा कान पे रख दिया, लेकिन शोहर 3 बार कहेगा तलाक तलाक तलाक, पूरा खेल खत्म, सिस्टम खत्म। अब आप कुछ नहीं कर सकते। मार सकते हो लेकिन बेटी को जिंदगी नहीं लौटा के दे सकते। जो इज्जत गई है वो नहीं लौटा के दे सकते। आपसे भी थोड़ी सी गुजारिश है, मियां बीवी के झगड़े हुआ करें तो उड़ के न जाया करो, उड़ के न जाया करो। क्या कर बेटी गलती तेरी है तो राजी तू कर, और गलती शोहर की है तो फिर हम बाद में बात कर लेंगे। गरम गुस्से पे ना जाओ। नुकसान किस चीज का हो रहा है? झगड़े पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं, लेकिन फर्क इतना, पहले झगड़े होते थे और बीवी घर जाते जाते 8 दिन लग जाते थे, गुस्सा ठंडा हो जाता। और आज तो औरतें भी इतनी चला के पहले फोन लगा लिया, फिर कह रही है आदमी से बताओ क्या कह रहे थे तुम, फोन चालू है। मेरे बाप को क्या कह रहे थे तो वो उसे क्या मालूम, फोन लगा हुआ। वो कह रहे तेरे बाप को भी देख लूंगा मैं। वो सुन रहा है, अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, गाड़ी दरवाजे पे। क्या कह रहा भाई देख के दिखा। आए गिरबान पकड़ लिया, बस इतना ही गुस्सा का पीता हो गई तलाक, मरो अब जा करके। और ये तलाक कराने वाले खुद अपनी बेटी को इज्जत के टुकड़े नहीं दे पाते। कई बेटियों की ये शिकायतें हमने सुनी है
कि जब शौहर से झगड़ा हुआ सारे हमदर्द बन के गए थे, लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं। कभी बाप कह देता बेटी दवा का पैसा नहीं है, कभी भाई कह देता बाद में सुनी जाएगी, कहती मौलाना अब क्या किया जाए, मेरे भाई मेरी बहनों मेरी बेटियों, आप मौलवी कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करना था तुम्ही को करना था, तुम्हें मुस्तफा का अखलाक हासिल करना था, आका करीम का किरदार सीखना था। जिंदगी कैसे चलती है ये तुम्हें सीरियल नहीं बताएंगे, सीरियल घंटे 2 घंटे के होते हैं, जिंदगी 60 साल की होती है। इसे सीखने के लिए मुस्तफा की 63 साल जिंदगी पढ़ना पड़ेगी, आका का किरदार सीखना पड़ेगा, 60-70 साल की जिंदगी के लिए मुस्तफा को समझना पड़ेगा। याद रखिएगा जो मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं उनकी दुनिया भी बेहतर हो जाती है, आखिरत भी बेहतर हो जाती है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। कोशिश करें हुजूर की जिंदगी सीखें, लेकिन दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। माफ कीजिएगा, हमारी कौम को जितना शौक नाचने और कूदने का है ना, उतना अल्लाह रसूल की बातों का शौक नहीं है। हाँ, उतना शौक नहीं है। हमारे इलाके में अक्सर 2-4 जगहें ऐसी हैं जहां पे ढोल दबंगर तमाशे सब कुछ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्या ये जायज है? मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ। मजार बनाया मेरे सामने दिख रहा है, मुझे मजार है। ये जो अल्लाह वालों के मजार बने, ये क्यों बने? क्या ये तमाशे करते थे? इनके गलों में ढोलक लटकी रहती थी? मजार उनके बने हैं जिन्होंने रातें भी जाग के गुजारी हैं, दिन रोजों में गुजारे हैं। इबादत करने वालों के मजार बने और उनके मजार पे पक्के पक्के शराबी बेनमाजी आते हैं। एक की दाढ़ी नहीं होती और कह रहा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ये रंग है चिश्ती? एक वक्त मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं, वो कह रहा है मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ये चिश्ती रंग है? ये शैतानी रंग है तुम्हारा, ये इब्लीसी रंग है। रंग चढ़ा था अबू बकर पे, रंग चढ़ा था मेरे नबी का उमर पे, रंग चढ़ा था उस्मान गनी पे, रंग चढ़ा था मौला अली पे। बाबा बाबा जिंदाबाद। इन लोगों पे रंग चढ़े, ये लोग हैं अल्लाह वाले। आज तमाशे माफ कीजिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बुरी लगे लगे, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं चापलूसी करके डॉक्टर साहब ने बुलाया, साहब के हुक्म था, कारी साहब कबिला की मेहनत है, तो मैं इसलिए नहीं आया हूं तुम्हारी चापलूसी करके पैसा बटोर के निकल लूं। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि आखिरी सांस तक याद रखोगे। हाँ, आखिरी सांस तक याद रखोगे, इतना कड़वा बोलूंगा। इसलिए कि फ्री की जन्नत मेरी झोली में नहीं। मुझे पता जन्नत सस्ती होती तो हुसैन करबला में 72 साल लगवाता। क्या बात। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी खाल अंगारे और कोयलों से न जलवाते। जन्नत मुश्किल थी ना, तभी तो अंगारों पे जलाए गए। सुहैब रूमी जैसे लोग, हुजूर के ऐसे आशिक, खुदा की कसम तारीख पढ़ो आज भी कलेजे कांपते। क्या किया हमने दीन के लिए? क्या किया? हाँ, होता क्या, उरस आ गया, बाबा का चंदा दे दो। पहली बात तो सुने, हलाल कमाई इतनी इज्जत वाली होती। फरमाया गया हलाल कमाई का 1 रुपया भी अगर कब्र में गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हों, फरमाया गया तख्ता हटा के रुपया निकाला जाए। 1 रुपए की इतनी वैल्यू है। जबकि सगा भाई मुंह ना देख पाया हो, बेटे ने बाप को ना देखा हो, बाप ने बेटे को ना देखा हो, तख्ते हटा के मुंह दिखाने की इजाजत नहीं है। लेकिन रुपया निकालने का हुक्म है। तेरे रुपए की इतनी अहमियत है इस्लाम की नजर में, हमारी नजर में कितनी अहमियत है। उर्स आ रहा बाबा का, ठीक है उर्स करो, लेकिन शरीयत के दायरे में करो। उर्सों से मुखालफत नहीं, तुम्हारे तमाशों से तकलीफ है। सुन सकते हैं कड़वी बातें बोलूं जरा मैं? मेरे सामने नौजवान बैठे, जवान बिगड़ते हैं तो बच्चे इनकी उंगली पकड़ के मेलों में जाते हैं। आज 28 साल का मेले में गया तो 8 साल का उंगली पकड़ के गया, कल ये 28 का होगा, 8 के को पकड़ के ये ले जाएगा। ऐसे ही उसूल चलता रहेगा और तुम जाहिल के जाहिल रह जाओगे, कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। ये हालत हमारी रहेगी, याद रखना। उर्स आ रहा साहब, बड़ी धूमधाम से चादर घूम रही है, चंदा हो रहा, ठीक है करो। फिर क्या होता? कव्वाल आ रहा, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता लोगों को, मेरा नाम माइक में लिया था भाई। कव्वाल आ रहा, कौन है ना, फला आ रहा है,
अच्छा, फिर तो सारे ही दीनदार होंगे कि ना, जब आपके लिए एक लेडीज भी बुलाई है। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, दिल पे हाथ रख के बताए, हम में से कौन इतना बेगैरत है जो अपनी बहन बेटी को दूसरे के सामने स्टेज पे नचाना पसंद करता हो? है कोई इतनी बड़ी भीड़ में जो अपनी बहन बेटी के बारे में ये चाहे कि मेरी बेटी 4 लोगों के सामने कपड़े उतार के ना चले? हम तो अपने घर के अंदर इतने गैरत वाले बनते कि बेटी के सर से दुपट्टा भी उतरने नहीं देते। जब हमें अपनी बेटी के बारे में इतनी खैरत आती है तो फिर वो जो आके स्टेज पे बैठी वो भी तो किसी की बेटी होगी ना। ओ भाई, वो भी तो किसी के घर की इज्जत होगी। मुझे बताया जाए, हमें अपनी बेटियों की इज्जत इतनी प्यारी है तो पराई बेटी को नचाने का हक तुझे किसने दिया है? और वो भी कौम के गैरत वाले पैसे से, जिसे किसी ने बट्टे पे कमाया, किसी ने फैक्ट्री में कमाया, किसी ने पसीना बहा के कमाया, किसी ने गेहूं कटाई में कमाया, किसी ने धान कटाई में कमाया, किसी ने रात दिन मेहनत करके कमाया, उसे तुम लोगों के अय्याशियों पे खर्च कर देते हो थोड़ी सी देर की जहनी अय्याशी के लिए। का इधर से मुकाबला होगा, इधर से मुकाबला करने वाली होगी, इधर से शेर होगा, उधर से जवाब आएगा। आग लगे इस बेगैरती को, उसी में देखा जाता है चंद कौम के बेगैरत अमीर आके टेबल लगा के बैठ जाते हैं, नोटों की यूं बारिश किया करते हैं, चंद बेगैरत वावा में लग जाते हैं कि तो देखो फलां के बेटे ने कितना लुटाया है, फलां के बेटे ने कितना पैसा लुटाया है, आज पता चल गया किसकी मां ने कितना दूध पिलाया है। नहीं बेटे, आज पता नहीं चला है, ये कब्र में जाके पता चलेगा किसकी मां ने कितना दूध पिलाया था। आज जो तमाशे देख के कहते हो आज पता चल गया अमीर कौन है। तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, और बेगैरती में पैसा न लुटाना। तुम्हारी बस्ती में बेवाएं भी होंगी, तुम्हारे बस्ती में गरीब भी होंगे, तुम्हारी बस्ती में यतीम भी होंगे। तुमने देखा होगा जब तुम्हारे बेटे ईद के दिन नए कपड़े पहन के ईदगाह जाते होंगे तो उसी रास्ते पर कुछ गरीब मुस्लिम बच्चे कोई चने की दुकान लगाता होगा, कोई खिलौनों की दुकान लगा के बैठा होगा। खुदा की कसम उसका भी जी चाहता है वो भी ईद के दिन नए कपड़े पहने, वो भी जी चाहता था कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाए, लेकिन साहिब गुरबत ने रास्ते में पकड़ के रोक दिया था, जरूरतों ने उसको खरीदार बना दिया है। बैठ गया कि रास्ते में सामान लेकर के हम खरीदते तो चले जाते हैं, लेकिन गुर्बत का ख्याल किसी को नहीं आता। हाँ, तेरे पास दौलत है, तुझे रब ने पैसा दिया था तो अय्याशियों के लिए तो नहीं था, कव्वाली और तमाशों में लुटाने के लिए नहीं था। काश क्या ही अच्छा होता तू इस पैसे को उठाता, चांद रात वाले दिन किसी यतीम के दरवाजे पे रात के अंधेरे में अंदर डाल के आ जाता, पर्चा बना के डाल देता। ईद सिर्फ मेरी नहीं है, ईद तुम्हारी भी है, इससे तुम भी ईद मनाना। खुदा की कसम, अगर उस पैसे से किसी गरीब की ईद हो जाती तू कब्र में बाद में जाता, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो करने के काम थे वो किए ही नहीं, और जो ना करने के तो डूब गए जा करके। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, खर्च करने से कौन रोकता है? लगाओ, लेकिन वहां जहां लगाने की जगह, जहां खर्च करने की जगह। हमारे कमाई मेहनत की है तो हम क्यों हराम काम में लगाएं जिसका नतीजा कुछ ना हो। यार, मैंने किसी किसान को ढेला के धार में आज तक गेहूं बखेरते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं बखेरता भाई? इसलिए कि इसमें बखेरूंगा तो मिलेगा क्या? सारे ही बह जाएगा। एक पक्की जमीन में 6 बार हल चला के दाना डालता है, सिर्फ इस उम्मीद पे कि इससे गेहूं उग के आएगा, एक के बदले में 7 बालें मिलेंगी, हर बाल में 70 दाने मिलेंगे। हम किसान से ताल्लुक रखने वाले लोग तो हम तो दाना भी बेकार जगह नहीं डालते। जब दाना बेकार जगह नहीं डालते तो आप पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते? पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते हैं? अल्लाह ने दौलत दी है ना, तो तालीम पे लगाओ, इल्म पे लगाओ, कुरान वालों पे लगाओ। आप पैसे वाले किसी गरीब की तालीम में मदद करें। हम सबसे फिड्डी कौम है तालीमी एतबार से, पूरे मुल्क में सबसे निचले तबके में हम इस वक्त तालीमी एतबार से गवार हैं। हम लोग इतने गवार, डॉक्टर साहब, अक्सर निकलना होता है, हम लोग तो रातों के मुसाफिर, और अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। है ना, जिंदगी मौत, मौत बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से। वो बहुत दूर नहीं है,
बहुत तेजी से, बस इशारे की देर है, बस यूं ही पकड़ लिए जाओगे, हिलने का मौका नहीं मिलेगा। कई बार डॉक्टर साहब इस बात का जिक्र करते, मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब मैंने देखा, कई बार लगता है डॉक्टरों को कि यार ये क्या 2 खुराक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। वो कई बार ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं कि लोग कह देते हैं बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी बच जाता। कहते हैं तब पता चलता है जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है और मौत देने वाला भी अल्लाह है। सारी चीज का मालिक अल्लाह है। मेरे अजीज, मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूं, जब कभी रातों में गुजरना होता है ना, तो जिस कौम के अंदर, जिस बस्ती के अंदर 9 बजे सारे सो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं यहां मुसलमान नहीं है, और जहां 12 बजे तक चौक में लोग बैठ के मोबाइल चलाते हैं हम समझ जाते हैं यहां मुसलमान रहते हैं। क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी अगर कोई कौम कर रही है तो वो मुसलमान कर रहा है। हमें अपने वक्त की कीमत मालूम नहीं, हमें अपने वक्त की कदर मालूम नहीं। नौजवानों, वक्त की कदर करो, वक्त को गनीमत जानो। कल ये चला जाएगा ना, एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, एक सांस कोई उधार नहीं देगा।